हेलो स्टूडेंट्स, मैं टिम्सी गुलाटी आज आप लोगों के साथ क्लास 10th टर्म 1 मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू आज हम सॉल्व करेंगे। इसका नाम हमने रखा है टारगेट 100, ताकि आप लोग अपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। इस पूरी वीडियोस के अंदर ये पूरी सीरीज हमारी रहेगी जिसमें सारा आपका एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस, केस स्टडीज सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप हमारे हर नोटिफिकेशन से अपडेट रहें। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हमने अपनी पुरानी वीडियोस में क्लास 9th वाली जो हमारी वीडियोस है जिसमें हमने पॉलिनोमियल को बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ज़्यादा ब्रीफ ना करते हुए सिर्फ समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो आपका वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट टर्म्स के से मिलकर बनता है। साथ ही साथ इसमें हमारे जो मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सबको ही यूज करते हुए हम ये एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है, दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variable, constant and exponents that are combined using mathematic operations, addition, subtraction, multiplication and division। इसके साथ ही साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्रेशन शो किया है। px जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। px दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है और वेरिएबल हमने यहाँ पर x को यूज किया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक जो पॉलिनोमियल हमने एक्सप्रेशन यूज किया है जिसमें डिग्री जो है वो 2 यूज करके हमने ये एक एक्सप्रेशन बनाया है। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं हमारा जो ये है, हमने जो एक्सप्रेशन लिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11, जिसकी अगर हम बात करें तो ये एक कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है, ये आपको दिख रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, विच मीन्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारी की सारी पॉलिनोमियल होता क्या है, कितनी तरह का पॉलिनोमियल है, ये हमारी सारी 9th क्लास की वीडियोस में जो ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई हैं, आप वहां से भी जाकर इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो हमारा पहला पॉलिनोमियल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दैट इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होती है। जैसे आप एक एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है 3x प्लस 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं x की जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री मतलब पावर जो है उसकी 1 है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 होगी, डिग्री मतलब पावर, अगर वो इस फॉर्म में है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री पावर हमारे पास क्या है 2, लेकिन यहाँ पर 1 भी है, x की पावर 1, लेकिन हमें बात करनी है हाईएस्ट डिग्री की। हाईएस्ट डिग्री आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 है। जब किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री पावर 2 होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, दैट इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम एक और एग्जांपल हमने लिया है। थर्ड, हमने कहा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है किसी भी पॉलिनोमियल की वो 3 होती है। अब आप एक एक्सप्रेशन जो हमने नीचे लिया है आप देख रहे हैं, उसमें हमने एग्जाम्पल जो लिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ आप देख रहे हैं एक पावर जो है हमारी x की 3 है, सेकेंड पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, दैट मीन्स पावर जो है वो 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो है हमारे पास 3 है, तो इस वजह से हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 4। तो इस तरह के हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
हम कहते हैं कि अ रियल नंबर के, हमने कोई भी नंबर लिया के, वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कब होगा, जब हम उसका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने कहा पी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमें चेक करना है क्या ये x की वैल्यू -1 पर क्या ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या ये 0 आता है। तो चेक करते हैं इसको। हमने x की जगह पर सिर्फ और सिर्फ गिवन हमें है -1, सो वी आर गोइंग टू पुट -1 हियर इन दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज गिवन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सो x की वैल्यू को हमने -1 पुट किया, -1 स्क्वायर -3 इधर है ही है। x की वैल्यू को हमने जहाँ जहाँ x हमें गिवन है वहाँ वहाँ हमने -1 पुट करना है और हमने इसको सॉल्व करना है। चेक करते हैं क्या ये हमारा 0 आता है। -1 स्क्वायर दैट मीन्स -1 इंटू -1। जब हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, हो क्या जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 1 इज 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में +1 -3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 1 इज 3 -4, राइट। तो अब हम 3 एंड 1 को ऐड करते हैं, दैट बिकम्स 4 -4। तो हमारे पास आ जाता है, जब 4 में से 4 को हमने माइनस किया, दैट वी गेट 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में -1 पुट करके देखा तो हमारे पास ये क्या आ जाती है, वैल्यू 0। तो इस तरह से हमने एक 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकाल के समझा। तो ये हम ग्राफिकली समझते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स को किस तरीके से। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वही अपनी स्क्रीन पर सब मेंशन किए हैं कि जो ग्राफ है आपका लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है आपको, जिसमें हमारी डिग्री जो है 1 होती है, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा ax + b। तो जो भी लीनियर पोलिनोमियल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको साथ साथ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह के क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में पूछे गए हैं, हमने उसी तरह के ही नोट्स फॉर्मेट में आपको ये सब मटेरियल दे रहे हैं ताकि आप इनसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। सो आपने सबसे पहले समझा कि जो लीनियर पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax + b, जहां हमारी एक कंडीशन होती है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब हम इसको ग्राफिकली पोलिनोमियल को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो इसका जो रिजल्ट है वो एटमोस्ट 1 0 आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है। सेकेंड है, अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका एक्सप्रेशन हम बार बार बता चुके हैं, ax² + bx + c से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी सेकेंड एक कंडीशन आती है जिसमें हमें बोला जाता है a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारा आप इतना ब्रीफ में अगर जानना चाहते हैं तो 9th क्लास वाली वीडियोस को फिर से आप देख लेंगे, तो ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है मैंने कि इट हैज़ 2 zeros। जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें पैराबोलास बनेंगे। पैराबोलास आप देखते हैं कि कर्व्स में या अपवर्ड में बनेंगे या डाउनवर्ड में। तो ये जो है एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो है आपके 2 zeros क्रिएट होंगे। थर्ड आपके पास है क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास था क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। तो अब जब हमारे पास यहाँ पर भी एक ही कंडीशन को जस्टिफाई करेगा ये, जो कि है a जो नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इसमें आपके पास एटलीस्ट 1 0 आएगा या एट मोस्ट 3 पॉइंट्स आएंगे। तो इस तरीके से आपने ग्राफिकली लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको समझना है। तो अभी हमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें पूरे चैप्टर में इसी को ही यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, किस तरीके से करना है ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सो सबसे पहले आता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमने ये एक्सप्रेशन लिया, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं ये कौन सा एक्सप्रेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने कहा ax² + bx + c, जहां हमारी कंडीशन है a ≠ 0।
जब हम सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक अल्फा वर्ड यूज किया, एक बीटा वर्ड यूज किया। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द ये जो हमारी इक्वेशन है, रूट्स हमने निकालने हैं। अल्फा क्या है, जब हम इन दोनों का सम कर रहे हैं यानी कि सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, तो हमने एक एक्सप्रेशन, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, यहाँ से हमने लिखा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारे पास, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो भी हमारे पास ये वाला नंबर होगा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर बी, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो जो भी हमारे पास विद यहाँ पर साइन होगा, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, बट जो हमारे फॉर्मूला का माइनस है हमें वही यूज करना है। यहाँ वाला जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो अगर हमें इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इसमें आप देख रहे हैं माइनस ऑफ 4 है आपके पास, जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने इसको लिखना कैसे, माइनस 4 ए क्या है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास, विच इज 3। तो हम यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे माइनस 4 अपॉन 3, माइनस एंड माइनस प्लस, तो हमारा ये एक्सप्रेशन हमें सम ऑफ जीरोस क्या दे देता है, 4/3। तो इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। ये दोनों हमने सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमारी कंडीशन क्या जस्टिफाई करता है, a नॉट इक्वल टू 0। प्रोडक्ट यानी कि अगर हम इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे, c अपॉन a। c मीन्स जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसा भी हमने लास्ट एक एग्जांपल लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, जो कि हमने कहा अल्फा बीटा है, तो c अपॉन a क्या बनेगा, c क्या है यानी कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है विद साइन, दिस इज 3, एंड a क्या है आपके पास 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो अभी हमने अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स लिए थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 3 रूट्स। 3 रूट्स मतलब कि हमने कहा अब हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा 3 रूट्स है यानी 3 जीरोस हैं। अब हमने उसको कैसे क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा यानी कि एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विद एक्स लिखा हमने, जिसको हमने लिखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सेम कंडीशन, a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। सम ऑफ जीरोस निकाला यानी कि जब अगर हमारे पास 2 रूट्स थे तो हमने अल्फा प्लस बीटा किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूट्स जो हैं वो 3 हैं, तो 3 रूट्स में हमने तीनों का सम निकालना है। सो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हमारा माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, जो आपका अब b होगा वो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हमें उठाना है इसका, तो ये वाला आपने उठाना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ मैं इस चीज को। सो सेम माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, आप देख रहे हैं ये एक्स क्यूब के साथ था, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे आपने इसको b माइनस बी अपॉन ए से ही कंसीडर करना है, लेकिन आपके पास कोफिशिएंट किसका लेना आपने, एक्स स्क्वायर का एंड एक्स क्यूब का, ठीक है। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है इसका, हमने अब ये ध्यान से आप समझेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि 2 हमने जो हमारे अल्फा एंड बीटा हैं 2 जीरोस को हमने इकट्ठा लेना है, तो इनका फिर हमने सम करना है, इनका प्रोडक्ट एंड देन सम। तो हमने लिया फर्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अल्फा बीटा हमने 2 प्रोडक्ट्स, 2 जीरोस को प्लस मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, एंड देन फिर 2 को लिया, एंड देन फिर 2 को लिया और इनको सम किया। तो सेम हमने लास्ट वाले क्वाड्रेटिक में भी यही चीज समझी थी, जिसमें हमने कहा था ये क्या होता है प्रोडक्ट, c अपॉन a। c अगर हम बात कर रहे थे, जो हमारा एक्सप्रेशन था, c क्या है हमारा ये वाला जिसके साथ x लगा हुआ है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट वी कैन से, सो कोफिशिएंट ऑफ x जो अभी हमने बोला एंड कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्योंकि a है, a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट था हमारा, अगर हम एक्सप्रेशन देख रहे थे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हम देख रहे हैं
जो x है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, तो इसीलिए हमने क्या लिखा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि ये c का था एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये तीसरा जो था थर्ड वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां पर हमने तीनों के तीनों रूट्स का यानी कि तीनों के तीनों जीरोस का अल्फा बीटा गामा तीनों को कंबाइंड प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास ये क्या फॉर्मूला आया d अपॉन ए, सॉरी माइनस d अपॉन ए। तो हमारे पास माइनस d अपॉन ए क्या हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का फिर से वही कोफिशिएंट जो हमारे पास एक्स क्यूब क्या था a के साथ, a का जो हमारा एक्सप्रेशन था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या है हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड द सेकेंड इज कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास यहाँ पर d से रिप्रेजेंट की गई है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों फॉर्मूलाज सम, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के बाद दोनों का जो सम करना था इस तरीके से हमने निकालना है। और मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके जो बोर्ड के बने हैं वो इसी तरीके से, आप सैम्पल पेपर्स भी चेक करेंगे तो सैम्पल पेपर्स में भी अल्फा बीटा गामा के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। तो इस तरीके से इनके सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से समझते हुए आपने हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले कि हम इस वीडियो के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं जितने भी आप सैम्पल पेपर्स देख रहे हैं आज की डेट में, तो उन सब सैम्पल पेपर में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन फॉर्म को भी समझना है, इनके साथ दिए गए कंसेप्ट को भी समझना है, तो आप इजीली और क्वेश्चन को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट को भी समझ पाएंगे यहाँ से। तो करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इनका अगर प्रैक्टिस पार्ट लेना है तो आप हमारी वीडियो में दिए गए लिंक के साथ आप कम्युनिकेट हमें कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस भी आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कितनी जीरोज होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, कितने होंगे आपके पास 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइम क्या दिया गया है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, तो हमें क्या बताना है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें सबसे पहले समझना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट क्या होता है, एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, जो हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज c अपॉन ए। c मीन्स कांस्टेंट टर्म। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है a, विद साइन हमने a दिया इसको, एंड सेकेंड हमारी a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है b। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जो हमने रूट्स लिए थे अल्फा एंड बीटा, हमें सम पूछा गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमने 2 ही रूट्स लिए हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम हमें बताना है क्या था माइनस b अपॉन ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली सारे क्वेश्चन अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा फाइंड आउट करने के लिए आपको दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए अल्फा प्लस 1 बाय बीटा या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत बहुत ध्यान से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको आप समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या समझना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। तो सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका समझना है, जो भी पॉलिनोमियल आपको एक्सप्रेशन दिया गया, मैं नेक्स्ट पेज यूज कर लेती हूँ, आपको दिया गया px था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक बार चेक कर लेती हूँ सेम एक्सप्रेशन है, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने सम ऑफ जीरोस निकालना है, जो कि हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स बनेंगे हमारे पास अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्यों किया, सबसे पहले हमने जो सम ऑफ जीरोस निकालना था विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी पे यानी बी का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट क्या है, जब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया जाता किसी भी वेरिएबल के पास, तो हम उसको 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 1 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस किया हमने तो क्या हो गया 4/1 विच इज इक्वल टू 4, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आ जाता है आपके पास वैल्यू 4। और सेकंड हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है। हमने हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो इस तरीके के अल्फा प्लस बीटा या अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, आपने सम ऑफ जीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है ना। तो ये आपने दो ट्रिक्स बिल्कुल ध्यान से करनी है। सबसे पहले सम निकाला, फिर प्रोडक्ट निकाला। सम निकालने के लिए आपने माइनस बी बाय ए को यूज किया एंड प्रोडक्ट जो कि आपने फॉर्मूला डिराइव किया था सी अपॉन ए। सी मीन्स आपकी कांस्टेंट टर्म, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास अल्फा बीटा आ जाता है 1, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों रूट्स। अब आपको करना है फाइंड क्या, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। अब देखिए अगर यहाँ पर हमने तो दो रूट्स को यूज किया, एक अल्फा को और एक बीटा को। अब अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, अल्फा सिंगल भी नहीं है हमारे पास, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब दोनों ही आपके पास इस तरीके से आएंगे तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है एक बार देखते हैं। आपने अभी अभी निकाला अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1। क्या हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बीटा को अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड रख के अल्फा को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं 1 बाय अल्फा इज ऑल्सो, यहाँ से हमने डिराइव किया जिसको हम बीटा यहाँ से बोल रहे हैं, तो हम इसी चीज को पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, जो कि हमने कहा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा को हमने यहाँ से बीटा पुट कर दिया। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमें निकालने को दिया गया तो अगर हम देख रहे हैं हमने अभी अभी अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला है 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बिना कुछ सॉल्व किए हुए कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, हम यहाँ से 4 निकाल के हमारा आंसर निकल सकता है। एंड दिस इज वेरी इजी मेथड टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि अल्फा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमें सैम्पल पेपर में इस पर देखने को मिले, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। फिर से एक इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चन को करना आपने। तो क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको फाइंड करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। फिर से इसको सारे स्टेप्स के साथ करते हैं। आपके पास एक्सप्रेशन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आना है सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, इसमें कोई भी कोफिशिएंट एज दिया नहीं गया, कोई भी नंबर नहीं दिया गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपके पास सी अपॉन ए, ठीक है। तो अब आपको स्टार्ट करना था कि जो चीज फाइंड आउट करनी है, अब उसके ऊपर देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा इसी को ही मॉडिफाई करते हैं, इसी को ही सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा। यहाँ ऑलरेडी अल्फा है
तो हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा। यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फा लिखें, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की आपने क्या वैल्यू लिखी, माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए। तो बहुत बच्चे हैं जो फ्रैक्शंस में गलती करते हैं, ये डिवीजन में गलती कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म पे लिख दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखने से बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। माइनस बी अपॉन ए दोनों नंबर फ्रैक्शंस पे हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, डिवीजन जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है एंड द नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने ए से ए को कैंसिल किया, तो मेरा जो आंसर आ जाता है वो क्या है, माइनस बी अपॉन सी, यानी कि मैंने 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की इस वाले मेथड से और इस तरीके से इजी तरीके से मैंने इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझना है कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको अपने प्रीवियस जो आपने कंसेप्ट्स किए हुए हैं उन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए करना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, राइट। आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरीके के कुछ भी मॉडिफिकेशंस के लिए आपको एक चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है, जो कुछ भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में उसका आज आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है, अगर मैं कहती हूँ a प्लस बी, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फॉर्मूला आपने अलजेब्रिक में क्लास 8 में क्लास 7 में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए, तो वहीं से हमें ये फॉर्मूला याद था, इसी से हम डिराइव करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ अल्फा a है, बीटा b है, तो हमने अल्फा एंड बीटा ना लेते हुए हमने a प्लस बी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखेंगे हमें अल्फा और बीटा a और b ही तो है, तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर रखा और ये वाली चीज़ को यानी कि 2 अल्फा बीटा को हमने ट्रांसपोजिशन कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस का साइन जब भी ट्रांसपोजिशन होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस 2ab, माइनस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, जैसा कि हम बोल रहे हैं, a क्या है अल्फा, b क्या है बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एक आपने यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया। ये आपने फॉर्मूला हर क्वेश्चन में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिलेंगे जहां आपको यही फॉर्मूला ही डिराइव बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने डिराइव कर लिया तो इसी का ही यूज करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बोला है, जो भी आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया जाएगा सबसे पहले आपने सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे हम किस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस हमारा फॉर्मूले का है, आपके पास b यानी कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2। तो अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू, जब हमने सिंप्लीफाई किया लोवेस्ट टर्म बनाई इसकी जो हमारे 2 के इक्वल आ गई, एंड हमारे अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे c/a। c क्या है हमारे पास -1 है एंड a क्या है 2, तो हमारे पास अल्फा बीटा क्या आ जाते हैं 2। अब इसी चीज को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल था -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमें इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा अगर हम देख रहे हैं तो हमने क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा इज 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पर पुट किया 2
2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/2, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया -1/2 से। तो मैं कलर्स चेंज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना रहे। 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया और इस 2 को का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस इज +1। सो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ गई 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को अपना सेपरेट लिख लेना है, सेपरेट से डिराइव करके भी देख लेना है, ताकि आपको एग्जाम में अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, और कुछ क्वेश्चंस में तो आपको खुद से ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वहां पर भी आप इसको इजी फॉर्म पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है अपनी क्लास में। पॉलिनोमियल को समझा, किस तरीके के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उनको समझा, ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्या जीरोज आती हैं, रिलेशन जीरोज का एंड प्रोडक्ट का एंड सम ऑफ अल्फा बीटा एंड तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी समझा है। सो मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पर आपके पास सैम्पल पेपर्स में आ रहे हैं। जिस तरह से बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इनके सारे सॉल्यूशंस उसमें अपलोड करेंगे। हमारी जितनी इस चैप्टर से रिलेटेड असर्शन रीजंस एंड केस स्टडीज हैं उनका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाकर हमारे उस लिंक के साथ भी शेयर करके आप वीडियोस के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते रहेंगे।